हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत आज आपके लिए लेकर आया हूँ नेशनल पार्क्स की वीडियो। काफ़ी दिनों से आप इसी टॉपिक को बहुत टाइम से उड़ीक रहे थे। मुझे पता है कि काफ़ी मुझे पर्सनली भी मैसेज आए कि सर नेशनल पार्क करने हैं, हमको वो वाली साइट्स करनी है, हमको फ़र्स्ट इन इंडिया वाला करना है। वो बस अब से बस नेशनल पार्क आएंगे, फ़र्स्ट इन इंडिया आएगा और थोड़े से हम प्राइस देख लेंगे, है ना। जो नोबल पुरस्कार किसको मिले, फर्स्ट कौन आया और किस किस को आज तक मिले, और मूवी थिएटर में भी बात कर लेंगे कौन कौन से प्राइज़ होते हैं। तो आज की वीडियो में बस अब हम नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। तो जी बनाओ हेडिंग और शुरू करते हैं। कापी पेन ले लो, तो नोट्स बनाते जाना है आप सभी को बस, ठीक है। थोड़े से लिखवाऊँगा आज, ज़्यादा नहीं लिखवाऊँगा, बाकी कल पूरे कर लेंगे। तो हेडिंग में डालो नेशनल पार्क। नेशनल पार्क हम स्टेट वाइज देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला लिखो जी असम स्टेट। असम, असम के सारे ही इम्पोर्टेंट है, तो उनके नाम लिखो। नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, दिब्रू नेशनल पार्क, दिब्रू नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ठीक है। अब मैं आपको काजीरंगा के इम्पोर्टेंट लिखवा देता हूँ। इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो लिख लो। तो लिखो काजीरंगा, और मानस भी साथ ही है ना, एंड मानस या मानस नेशनल पार्क इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हेरिटेज जो काजीरंगा नेशनल पार्क है और मानस नेशनल पार्क है, ये दोनों ही क्या हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है जी। इट इज़ फेमस फॉर, यहाँ पर काजीरंगा और मानस किसके लिए फेमस हैं? इट इज़ फेमस फॉर 66% वन हॉर्न्ड राइनोस, वन हॉर्न्ड राइनोस। तो यहाँ पर 66% क्या पाए जाते हैं? एक सिंगे राइनोस पाए जाते हैं, जो मैंने आपको ये पिक में दिखाया ना, ये वाला, इसके लिए ये फेमस है, ठीक है जी। तो चलिए अब बात करते हैं मानस नेशनल पार्क की जो इम्पोर्टेंस है, तो उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट लिख लेते हैं। मानस नेशनल पार्क ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो 1985 को इसको बनाया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो फिर 1992 को इसको बनाया गया। तो यूनेस्को ने जो मतलब लिस्ट जारी करी थी, एक लिस्ट ऑफ डेंजर, तो क्यों जारी करी थी? जब भी किसी भी नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है ना, तो वो उसका नाम ना डेंजर लिस्ट में भी आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप अपनी भाषा में लिख लेना 1992 को यूनेस्को, मैं लिखवा देता हूँ, चलो। यूनेस्को ऐड दिस नेशनल पार्क इनटू लिस्ट ऑफ डेंजर ड्यू टू टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ठीक है। फिर आता है जी इसमें इम्पोर्टेंट डेट है, जो ईयर है 2011 में क्या हुआ था, जो यूनेस्को है उसने जो इसको लिस्ट ऑफ डेंजर से निकाल दिया था। यूनेस्को रिमूव्ड दिस नेशनल पार्क फ्रॉम लिस्ट ऑफ डेंजर। शामिल कब किया गया था?
1992 को। तो बाहर कब निकाल दिया? 2011 को। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ अरुणाचल प्रदेश स्टेट की। अरुणाचल प्रदेश स्टेट की, तो इसमें हम बात करेंगे नमदाफा नेशनल पार्क। आपको बताया हुआ है, जो एपी अगर मैं डालूँ तो आंध्र प्रदेश है। हर वीडियो में हमारा कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता ही है, आंध्र प्रदेश वाला या फिर अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं डॉट देकर नाम लिखूँ तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश का नमदाफा नेशनल पार्क। नमदाफा या नमदाफा नेशनल पार्क। और भी एक आता है उसमें अरुणाचल प्रदेश में, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, मॉलिंग नेशनल पार्क। मॉलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में कौन कौन से आते हैं? ये आता है एक तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, और दूसरा आता है सिरोही नेशनल पार्क। ठीक है, करंट में आपको और भी पढ़ाऊँगा, अगर जब मैंने सीरीज़ करंट की अगर मैं शुरू करूँगा तो। वैसे तो मैं करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। 30 रुपये की PDF है पर मंथ की। एक बार कोई भी एक मंथ की PDF लेकर देखो, आपको मज़ा ना आया तो मुझे बोल देना। सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे, कहीं और से आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं गारंटी भी करता हूँ, हमारे जो करंट अफेयर जो पढ़कर जाएगा पेपर में, उसका अटैम्प्ट 100% होगा करंट अफेयर का पोर्शन। इसका केवल लमजाओ नेशनल पार्क का मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ। तो इसके बारे में लिखो जी, इट इज़ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ये एक इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोट करता है, जो तैरता है। ठीक है, इट इज़ फेमस फॉर लोकताक लेक। इट इज़ फेमस फॉर लोकताक लेक। ओके, पता चल गया ना, मतलब ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और फेमस है लोकताक लेक के लिए। अब मैं बात करता हूँ अगली स्टेट की। ये बार बार आगे चल जाता है, एक तो इसको आगे जाने की ज़्यादा जल्दी है। एक थोड़ा सा मैं और आपको एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। चलो, डाउट मैं बाद में क्लियर करूँगा, वैसे आप नेशनल पार्क पर ही ध्यान दो। ठीक है, सिक्किम के लिखो जी। सिक्किम के में है, इसके स्पेलिंग काफ़ी बड़े हैं। कंचनजुंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, बस ऐसे करके लिख लो बस। सिक्किम का ये वाला स्पेलिंग ध्यान में देना, कंचनजंगा बस। ठीक है, इट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है, अब बात करते हैं मेघालय के नेशनल पार्क की। मेघालय के नेशनल पार्क हैं, ये भी थोड़ा सा बड़ा ही है नाम, बलपक्रम नेशनल पार्क। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है तो आप उसको स्पेलिंग के अनुसार प्रोनाउंस करने की कोशिश करना। ठीक है, तो और भी है इसमें, वो है नोक्रेक नेशनल पार्क। इट इज़ फेमस फॉर रोंगबंग। ठीक है, वाटरफॉल। इस मैं नीचे लिखवा देता हूँ, इट इज़ फेमस फॉर
it is famous for Rongbang waterfall. Rongbang waterfall. ओके, इट इज़ आल्सो फेमस फॉर रेड पांडा. नोकरेक की बात कर रहा हूँ. आल्सो फेमस फॉर रेड पांडा. ठीक है जी, ये 2 पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है ये दोनों. एक तो रेड पांडा के लिए और एक रंगबंग वाटरफॉल के लिए. ओके, चलूँ आगे. मैं बीच बीच में और भी पेन का इस्तेमाल कर लिया करूँगा ताकि आप बोर ना हो जाओ एक ही पेन से. तो चलिए अब लिखते हैं थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पहले वाला हमने पढ़ा था, बालफाक्रम के बारे में. उसके बारे में इम्पोर्टेंट लिखो. बालफाक्रम नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर सिज्जू केव फिल्ड विद वाटर. सिज्जू केव के लिए फेमस है जो कि वाटर से भरी हुई है. फिल्ड विद वाटर. ओके, अब बात करते हैं मिज़ोरम की. मिज़ोरम तो इसके भी नेशनल पार्क है, मुरलिन नेशनल पार्क और एक है फांगपुई नेशनल पार्क. ठीक है. मुरलिन नेशनल पार्क आल्सो नोन एज लैंड ऑफ नो रिटर्न. जो मुरलिन नेशनल पार्क में आज तक गया है वो कभी भी वापस मुड़कर खाली नहीं आया. लैंड ऑफ नो रिटर्न. ठीक है, काफ़ी ख़तरनाक है, आप सर्च करके देखना. काफ़ी ख़तरनाक वर्ड है ये, मतलब काफ़ी ख़तरनाक नेशनल पार्क है ये. क्यों मतलब वापस नहीं आया? बिकॉज ऑफ थिकनेस ऑफ फॉरेस्ट. उसमें फॉरेस्ट की जंगल की थिकनेस इतनी है कि या तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती या फिर उसके जंगली जानवर इतने हो सकते हैं कि जो भी उसमें जाता है तो या तो वो खा जाते हैं या फिर वो ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है. ठीक है. अब बात करते हैं त्रिपुरा. लिख लो, इसमें भी लिख लेते हैं थोड़ा सा. बिकॉज थिकनेस ऑफ फॉरेस्ट. ओके, ठीक. त्रिपुरा में लिखो. त्रिपुरा में कौन कौन से नेशनल पार्क है? बाइसन नेशनल पार्क और क्लाउडेड नेशनल पार्क. क्लाउडेड लेपर्ड या लियोपार्ड, जो भी आप कहना चाहो कह सकते, वैसे तो लेपर्ड होता है. नेशनल पार्क. ठीक है. और अब बात करते हैं नागालैंड की. नागालैंड तो इसमें है ये वाला, जो भी है ये वाला नेशनल पार्क है. ठीक है. नंतंगकी नेशनल पार्क नागालैंड में. अब मैं बात करता हूँ साउथ वाले. ठीक है. साउथ स्टेट के जो नेशनल पार्क है, साउथ स्टेट नेशनल पार्क, ये भी हम स्टेट वाइज ही करेंगे. जैसे साउथ में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? तमिलनाडु. मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं तमिलनाडु के भी. तमिलनाडु. ठीक है. तो इन तमिलनाडु देर आर सेवरल नेशनल पार्क एंड इम्पोर्टेंट आर दीज. इंदिरा गांधी नेशनल पार्क. फिर आता है मुदुमलाई नेशनल पार्क. मुदुमलाई नेशनल पार्क. ठीक है. फिर आता है मुकुर्थी नेशनल पार्क. फिर आता है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क. गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क. फिर आता है ये है गुंडी नेशनल पार्क. गुंडी नेशनल पार्क. ठीक है जी. तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है वो आल्सो नोन एज अन्नामलाई नेशनल पार्क. अन्नामलाई नेशनल पार्क.
Indira Gandhi National Park is also known as Annamalai National Park and it is famous for elephant. बस एलिफेंट के लिए फेमस है ये, फेमस फॉर एलिफेंट। ठीक है, तो एक है मुदुमलाई नेशनल पार्क। तो ये इसकी खासियत क्या है? इट शेयर्स इट्स बाउंड्री, इट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद कर्नाटका एंड केरला, कर्नाटका एंड केरला। ठीक है, काफ़ी बड़ा है मुदुमलाई नेशनल पार्क। तो अब बात करते हैं केरला के नेशनल पार्क्स की। बस थोड़े से और लिख लो आज, केरला के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क। ठीक है, फिर आता है इसमें शोला जहाँ पर आपको वर्ड मिल जाए ना तो वो केरला का है। आंख मीच कर बस शोला वर्ड जहाँ पर मिल जाए तो वो केरला में आता है। ठीक है, मट्ठी केटन शोला नेशनल पार्क, शोला बोल देते हैं ना, शोला सही लगता है बोलने में भी। और एक है पैम्बैदम शोला नेशनल पार्क। ठीक है, फिर आता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली। बस मुझे पता है बोरिंग सा काम है, बस लिखते जाओ याद करते जाओ यार। और इसमें क्या है, बस एक बार दंदा थले जीभ लैके रब दा नाम लैके लिखी जाओ। ठीक है, याद तो आप कर ही लेना, मैंने पता सारे ने। तो ये है रेविकुलम नेशनल पार्क। फिर आता है इसमें पेरियार नेशनल पार्क। मुझे पता है कितना डिफ़िकल्ट लग रहा है, पहले मैंने कापी पर नोट किए, फिर मैं आपको इधर वाइट बोर्ड पर इधर स्क्रीन पर नोट करवा रहा हूँ। तो वैसे तो मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है, बट थोड़ा सा मुझको भी ये काम डिफ़िकल्ट लगता है। पहले लिखो फिर लिखवाओ। तो इसका सल्यूशन क्या निकाला जाए यार, आपको डायरेक्ट नोट्स कैसे प्रोवाइड किए जाए? जो मैं लिखता हूँ मेरी राइटिंग ही शायद आपको समझ में आए या ना आए। चलो आप ऐसे लिखते जाया करो मेरे साथ, फिर अच्छा आप लिख भी लेते हो ना। अगर सीधे डायरेक्ट नोट्स मिल जाए तो फिर तो रट्टा मारने वाला काम तो नोट्स पर कर लोगे आप, तो फिर आपकी वहाँ पर भूल जाओगे। प्रैक्टिस तो लिखने पर होती है। तो ये है करीमपुजा नेशनल पार्क। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क में इतनी शांति है कि वहाँ पर हमको भूंडा की भी जो भूंड होती है ना, भूंड जो उसको बोलते हैं, सिसाडस की भी आवाज़ सुनती है, पता नहीं। ठीक है, तो इतने शांति होती है वहाँ पर। जो होते नहीं वो बोलते हैं क्रिकेट बोलते हैं, तो उनकी भी आवाज़ वैसे तो उनकी नॉर्मल भी सुनाई देती हैं, बट छोटे छोटे वो होते हैं और भी छोटे जो वैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी भी आवाज़ हमें सुनाई देती है। इट इज़ कॉल्ड साइलेंट ड्यू टू ऑप्शन। इसमें जो बड़े वाले वो है ना, ये वाले सिसाडस, ये बड़े वाले मौजूद ही नहीं है ही नहीं, तो इसलिए ये ज़्यादा साइलेंट लगता है। इट इज़ कॉल्ड साइलेंट ड्यू टू absence of सिसाडस। ठीक है, तो ज़्यादा टर नहीं होती यहाँ पर, साइलेंट, बहुत शांति है इसमें। आपको मतलब अपने कदमों की आवाज़ भी सुनाई देगी। ठीक है, इतनी शांति है वहाँ पर, जाना ज़रूर एक बार। साइलेंट वैली ऑफ नेशनल पार्क में, केरला में है। तो चलिए जी, अब बात करते हैं कर्नाटका की। बस एक और लिख लो, कर्नाटका लिखवा देता हूँ, फिर बाकी कल लिखेंगे। तो इसमें है राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। फिर आता है कुद्रेमुख नेशनल पार्क,
कुद्रेमुख नेशनल पार्क। फिर आता है बनेरघट्टा नेशनल पार्क। फिर आता है बंदीपुर नेशनल पार्क, बंदीपुर या बंदीपुर जो भी कहना चाहो, बंदीपुर नेशनल पार्क। फिर आता है अंशी नेशनल पार्क। ओके, ये वाले नेशनल पार्क आज हमने पढ़े हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क की इम्पोर्टेंस लिख लो, आगे लिखवा देता हूँ। जो राजीव गांधी नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसकी इम्पोर्टेंस लिख लो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्या बोला जाता है इसको, नगरहोल नेशनल पार्क। नगरहोल नेशनल पार्क। इट इज़ फेमस फॉर trees such as sandalwood, teak and rosewood चक्को। बस आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, ठीक है। तो अगर डाउट हो तो कमेंट भी कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अगर आपको मतलब अगर पड़ोस में अड़ोस पड़ोस में कोई बीमार है तो कोशिश करो, अवॉइड करो, उनके घर मत जाना। अगर अपने घर में कोई बीमार है, भगवान ना करे कि अपने घर या किसी भी घर में कोई बीमारी आए, बट फिर भी क्योर हमको खुद को करनी है, ठीक है। अपनों का भी ख्याल रखना है और दूसरों का भी ख्याल रखना है। हाथ मुंह धोकर रहना है, ठीक है। सैनिटाइज़ करते रहना टाइम टू टाइम। जो ये कोरोना से हमको ही लड़ना है सभी को, ठीक है। और पूरे डटकर सामना करना है। अगर कोई बीमार भी हो जाता है तो उसको हौसला दो यार, उसको मोटिवेट करो। डायरेक्ट तो आप नहीं उसके साथ चाहे जा सकते, फ़ोन कर लिया करो उसको। अकेला मत महसूस होने दो किसी को भी। मतलब अगर घर में कोई पेशेंट है ना, मतलब होता है कोई, चलो आप समझ गए जो मैं कहना चाहता हूँ। बस अपना ख्याल रखना यार, ठीक है। पढ़ाई कई बार ऐसा है ना, हम टेंशन ले जाते हैं कि पढ़ाई नहीं हो पाती, कि मेरा क्या बनेगा, मैं अब सिलेक्शन ले पाऊँगा कि नहीं, मेरे 14 डेज़ पहले ख़राब हो चुके हैं, क्या अब क्या होगा। ऐसा मत सोचिएगा, हो जाएगा, सब कुछ होगा। अगर सच्चे दिल से आप प्रैक्टिस करोगे, चाहे आप और भी आपको रेस्ट चाहिए ना, तो भी आप मतलब रेस्ट के बाद फुल एनर्जी के साथ पढ़ोगे तो आपका दुगना फ़ायदा होगा। अभी आप टेंशन मत लेना कि हो नहीं रहा या मतलब ये हो रहा है हमारे साथ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम अभी जल्दी होने वाला नहीं है, तो कोशिश करें। अगर नहीं भी मतलब पढ़ा जाता तो रेस्ट करें, ठीक है। पढ़ाई तो, पेपर तो अगले साल भी आएगा, पेपर तो उसके बाद भी आएंगे। क्या लाइफ उसके बाद मिलेगी, समझने की बात है। बस कमाई आदमी ने सारी उम्र करना ही करना है, कमाई तो करते रहना है हमको, है ना। बट ये वाली जो बीमारी है, बस इसका भी तो हमको ही सामना करना है ना। ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार तो ये भी नहीं मिलेगी। तो चलिए जी, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।